हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे ना। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस ना, या ई डॉट डी ए ना, ये तो पढ़ा हम लोगों ने। यस सर। या हम लोग इसे लिखते हैं इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ यस सर। ई है, डी ए है और कॉस थीटा है। ई भी पता है आपको, डी ए भी आप निकाल लेते हो, थीटा भी आपको पता है, तो फ्लक्स निकल जाता है। फ्लक्स के बारे में थोड़ी कहानी हम लोगों ने और पढ़ ली थी। क्या पढ़ ली थी? थोड़ी कहानी कि फ्लक्स निकालना हम लोगों ने सीख लिया था। नहीं, हमने एक क्वेश्चन दिया था कि इसका फ्लक्स कितना होगा, और आप लोगों ने बताया था उसको कि फ्लक्स कितना होगा। तो मुझे लगता है कि अब फ्लक्स थोड़ी थोड़ी जानकारी फ्लक्स की हो गई आप लोगों को। यस सर। कि नहीं हुई? हो गई ना? या रिकॉल करा दें एक बार छोटा सा? रिकॉल करा दीजिए। थोड़ा सा करा देते हैं, चलो फिर उसके बाद शुरू करते हैं, तब तक ये लोग आ जाएंगे। देखो, तो हम लोगों ने देखा था कि फ्लक्स, जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि सिलेंडर से फ्लक्स निकालना है आपको, ये दिया था प्रॉब्लम आप लोगों को ना। यस सर। ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने क्या रख दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करा रहे थे हम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा रहे थे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू हमने किया था, मान लो क्या, सब सपोज करो ई नॉट एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ करके दे दिया था ना हमने, आई। यस सर। यहाँ से और इसके बाद ये डिस्टेंस या ए लेंथ एल थी। ठीक है, इसका रेडियस कितना था? ए था। ठीक है, या आर था। फिर हमने पूछा था कि इससे कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया था? इससे फ्लक्स निकाल लिया, इस सरफेस से फ्लक्स निकाल लिया, और इस सरफेस से फ्लक्स निकाल लिया, और सबको क्या कर दिया आपने? ऐड कर दिया। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 आपने कर दिया था ना। ठीक है, फाई 1 आपका हो गया था, ये क्या नाम है इसका? फाई 1 आपका हो गया था, ये हो गया इसका एरिया A1, इसका एरिया A2 इधर, और इसका एरिया A3 इधर। यही तो किया था आपने। यस सर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक डायरेक्शन में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ। ये हो गया E1, यहाँ E3 है, और ये हो गया आपका, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ये हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया था फाई 1। अब आपको क्या देखना था फ्लक्स में? सीधा सीधा क्या देखना था? इलेक्ट्रिक फील्ड, उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड, उस सरफेस का सरफेस एरिया, और उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। यही तो देखना था। यस सर। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने फाई 1 फाई 2 फाई 3 जितने भी सरफेस है, सब सरफेसेस के कारण फ्लक्स निकाला, और सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो टोटल फ्लक्स आपको उस पूरे फिगर से, या उस पूरे जो है स्ट्रक्चर से, आपको सरफेस से उस पूरे फिगर से आपको क्या मिल गया? फ्लक्स मिल गया। ये आपने कर लिया था। यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसका कंसेप्ट थोड़ा बहुत आपके समझ में आ गया है। ठीक है। यस। अब हम लोग आगे चलते हैं। टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं गॉस लॉ। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको गॉस लॉ समझ में आ गया तो समझ लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी निकाल सकते हो। और सबसे आसान तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या? गॉस लॉ। गॉस लॉ। तो गॉस लॉ कहता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। गॉस लॉ, चूंकि ये एक लॉ है बच्चे, क्या है ये? एक नियम है, और नियम प्रूफ से नहीं होता। यस सर। हम इसे सिद्ध नहीं करते, क्योंकि लॉ है, ये ऑब्जर्वेशन से आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जितने भी लॉज हैं, आप कहोगे कि सर इनका प्रूफ है, हाँ होता है, लेकिन वो बाद में किया लोगों ने, पहले वो लॉ बना। क्लियर है? तो गॉस का लॉ क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई क्लोज फिगर है, उस क्लोज फिगर से या उस फिगर से अगर एक फ्लक्स, अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें या फ्लक्स निकालना चाहें कि उस क्लोज फिगर में अगर कोई चार्ज है और उस चार्ज के कारण अगर हम फ्लक्स निकालना चाहें, तो वो फ्लक्स बराबर होता है जितना उस क्लोज फिगर में चार्ज इनक्लोज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
क्या Yes, कहा sir. उन्होंने, मैं फिर से आपको लिखवा दूंगा, इस बात को याद कर लेना। आप अपने जो है आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और प्लस ये अगर आपको डिफिनीशन या इसके स्टेटमेंट अगर आपको याद रहेंगे तो आप कहीं पे भी इसको यूज करके बकायदा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत Yes, छोटा है sir. लेकिन बहुत मजेदार है, और यही आगे हम Yes, लोग फिर sir. यूज करते हैं। कहाँ यूज करेंगे हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल ये सीखो कि गॉस ने कहा कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, Any लिख लो, closed लिखना surface. चाहो तो, किसी क्लोज सरफेस के कारण फ्लक्स Flux through a through a closed surface in a free space, flux through a closed surface in a a free space, free space in a free space is space equal to equal to 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times charge Into charge. enclosed by that surface, charge enclosed by that surface. सर एक और बार रिपीट कर दो। फिर से रिपीट कर देता हूं, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस या फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन अ फ्री स्पेस is equal to 1 upon epsilon naught times charge enclosed by that surface, charge enclosed by that surface. That surface. ठीक है, ओके Yes, सर। sir. मैं इसे हिंदी में समझा देता हूं आपको, आप उस लाइन बाय लाइन को हिंदी में समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। Yes, ये sir. कह रहे हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस के कारण फ्लक्स, किसी भी क्लोज सरफेस के कारण के फ्लक्स, कारण फ्लक्स वो क्लोज सरफेस कहाँ है, किसी फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस का अगर परमिटिविटी अगर हम देखें तो क्या वो एप्सिलॉन नॉट होता है? यस सर। उसका रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है कि नहीं होता है? यस सर। इसीलिए यहाँ इन्होंने क्या कहा, एप्सिलॉन नॉट कह दिया। यस सर। ध्यान से समझना। Yes, sir. Epsilon equal to epsilon r into epsilon naught. Flux through any closed surface in free space is equal to 1 upon epsilon naught times charge enclosed by that surface. उस सरफेस में जितना चार्ज इंक्लोज्ड होगा बच्चे, इंक्लोज मतलब जितना उस सरफेस के अंदर चार्ज बंद होगा, जितना उस सरफेस के अंदर चार्ज बंद होगा, ठीक है, वही चार्ज के कारण फ्लक्स हम देखेंगे। बाकी जितने भी चार्ज हैं उन चार्ज को हम लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। मेरी बात समझ में आई? जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया ये बताओ कि हमने यहाँ 3 चार्ज रख दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस 2q, और हमने ऐसे कर दिया कि इस सरफेस में कितना चार्ज, इस सरफेस के कारण ये हमने चार्ज को इंक्लोज कर दिया, ये हमने चार्ज को क्या कर दिया, इंक्लोज कर दिया, कि इतना चार्ज इंक्लोज हो गया इस सरफेस में। ये हमारा क्लोज्ड सरफेस हो गया। कौन सा सरफेस हो गया? क्लोज्ड सरफेस हो गया। ये हमारा क्लोज्ड सरफेस हो गया बच्चे। इस क्लोज सरफेस में कितने चार्ज हैं? 2। तो इन दोनों चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड हम देखें तो कितना है इनका? Q और 2q टोटल मिलके कितने हो गए? 3q। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस सिस्टम में, कोई पूछे आपसे इस सिस्टम में कितने चार्ज हैं, कहोगे 3। यस सर। कितने कहोगे? Yes. 3। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोज सरफेस में कितने चार्ज हैं, कहोगे 2। और आपसे कहा जाए कि इस क्लोज सरफेस के कारण फ्लक्स बताओ, तो आप क्या कहोगे? कहोगे फ्लक्स हो गया 1 upon epsilon naught टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। कितना चार्ज इनक्लोज है सर? 2। Q plus 2Q 3Q. Q plus 2Q, तो टोटल कितना चार्ज हो गया? 3q। 3Q. upon epsilon naught. This is flux enclosed by that closed surface. Yes, sir. नहीं आया समझ में? आ गया सर। पक्का? आ गया सर। यस सर।
कितने चार्ज थे यहाँ पे? 3। लेकिन 3। आपसे पूछा किसके कारण जा रहा है, कि कह रहा है कि क्लोज सरफेस में जितने चार्ज हैं, यस दो सर, चार्ज, जितने चार्ज आपने क्लोज किए उसके कारण आप फ्लक्स बता रहे हो। तो कितने चार्ज आपने क्लोज किए थे? 2। इन 2। दोनों के कारण फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये सरफेस sir. कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है? 3q चार्ज इनक्लोज कर रहा है। 3q। कर रहा है कि नहीं? बोलो। यस सर, कर रहा है ना? Yes, sir. यस क्लियर सर, है? तो यस सर, ये चार्ज हो गया q और ये 2q, टोटल मिलके कितना हो गया? 3q/ε0। 3q। दिस इज व्हाट फ्लक्स क्लोज passes सरफेस, through या फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस। सरफेस। Surface. मेरी बात समझ में आई? यस सर, Yes, sir. गॉस ने यही कहा। किसने यही कहा? गॉस। Gauss. यही मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपसे कहा जाए, ये बताओ कि ये है हमारा फ्लक्स, ये हमारा क्लोज सरफेस है, ये वाला, ये Yes, हमारा sir. क्लोज सरफेस। बताओ फ्लक्स कितना होगा? सर 1/ε0 1 हाँ, 0 0 सर, तो 0 फ्लक्स होगा कितना सर, हो गया इसके कारण? 0 सर। 0. 0। नहीं आया समझ में? सर आ यस गया। Yeah, sir. पक्का? कोई यस सर, आपसे कहा ये Yes, बताओ इसके कारण फ्लक्स कितना होगा? Q upon epsilon naught. Sir, epsilon Q upon epsilon epsilon naught, naught. क्योंकि इसमें कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? 2q ये और -q ये, तो हो गया कितना? q। नेट चार्ज कितना हुआ? Q q Q q अपॉन epsilon naught। epsilon naught. कोई कहे डाइपोल को हमने इनक्लोज कर दिया, +q और -q, इसको इनक्लोज कर दिया हमने। अब बताओ फ्लक्स कितना होगा? 0 0। तो 0 डाइपोल के सर, कारण फ्लक्स 0 होता है बच्चे। यस यस सर, सर। Yes, क्या sir. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है? No, नो sir. सर, नहीं। तो एक नोट लिखो, नोट लिखवाऊंगा मैं अभी। नोट है Yes, sir. कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो तो फ्लक्स जरूर 0 होता है, लेकिन Yes, फ्लक्स 0 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ये जरूरी नहीं है, नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए तो फ्लक्स 100% 0 होगा। 0 होगा। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो जाए तो फ्लक्स 100%। 0 0 होगा। 0. और अगर फ्लक्स 0 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ये जरूरी नहीं है। नहीं. लिखवाऊंगा मैं अभी। नोट बहुत सारे हैं, 4-5 नोट है, वो लिखवा दूंगा। ये याद कर लेना, फ्लक्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सब आपसे बन जाएंगे। यस सर, Yes, sir. ठीक, सर वर्मा सही सर। 200% एचसी वर्मा बन जाएगा। यस सर, ठीक है, यस सर, Yes, sir. देखो शुरू कर। अब तो हमने बता दिया आपको कि गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू व्हाट? एनी क्लोज सरफेस in a free space is equal to what? 1/ε0 times epsilon charge naught enclosed by that surface। surface, that surface। अच्छा, अब देख बच्चे, आगे चलता हूं मैं। ये उतार लिया था क्या आप लोगों ने? यस सर, Yes, sir. ये उतार ले। अब देख बच्चे, इन्होंने कहा कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है भाई? Q अभी upon नीचे epsilon आपने naught। पढ़ा Into Q. E डॉट ds, E सॉरी ds। E यस डॉट सर, E डॉट, ये होता है कि नहीं? बोलो। यस सर, Yes, sir. यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? ये ओपन सरफेस या किसी सरफेस या क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं? क्लोज सरफेस। वो सरफेस जो क्लोज होगा, यस सर, पूरी चारों तरफ से ढका होगा। ठीक है, Yes, जैसे sir. कमरे sir. में छत खाली हो जाए तो क्लोज सरफेस है कि ओपन? ओपन। ओपन। तो यहाँ फ्लक्स लॉ हम क्या हम यहाँ गॉस लॉ लगा सकते हैं? हाँ, लगा Yes, सकते sir. हैं। तब जब हम छत को बंद करेंगे, उसके बाद फ्लक्स निकाल के छत को खोल देंगे। यस सर, Yes, sir. क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। यस सर, Yes, sir. ठीक, यस सर। Yes, sir. तो इन्होंने कहा कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, यहाँ जो ds फ्लक्स है E डॉट da, यहाँ सरफेस को क्या कर दिया उन्होंने? क्लोज। तो ऐसे क्लोज Closed. इंटीग्रल दे देते, Yes, sir. क्लोज्ड इंटीग्रल। तो फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट da, दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस Q इनक्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस Q इनक्लोज इज व्हाट? वेरी very Very important। important. आप देखो, जब आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स निकालना हो, क्या निकालना हो? फ्लक्स। Flux. फ्लक्स निकालना हो, तो ये और इसको दोनों को कंपेयर कर देना। यस सर, Yes, sir. फाई इज इक्वल टू क्या? Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। epsilon naught। Epsilon naught. जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इसको और इसको एक साथ रख लेना। Compare.
Yes, sir. Yes, sir. मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. जब आपको क्या निकालना हो, सिर्फ Electric field. Flux. क्या निकालना हो, Flux. Flux. देखो तो phi इज इक्वल टू आप लिखोगे Q इनक्लोज अपॉन Epsilon naught. Epsilon naught. नॉट। और जब आपको क्या निकालना होगा गॉस लॉ से, इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आप Electric क्या field. लिखोगे? Electric field. क्लोज E इंटीग्रल dot E D. डॉट dA DA. इज इक्वल टू व्हाट? Q इनक्लोज अपॉन Epsilon naught. Epsilon naught. ठीक। Yes, sir. अब यहाँ Yes, sir. आपको एरिया पता चल जाए, सरफेस एरिया पता चल जाए, क्या पता चल जाए? Yes, sir. Surface area. Surface area. चार्ज इनक्लोज आप निकालना जानते ही हो। Yes, Yes, sir. sir. गॉसियन से एक सरफेस ले लो जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एक क्लोज सरफेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ, गॉसियन सरफेस। Gaussian surface. क्या कहते हैं उसे? Gaussian surface. Gaussian surface. गॉसियन सरफेस। एक भाई ऐसा है, किसी चार्ज को इनक्लोज करने के लिए आप एक सरफेस लोगे कि नहीं लोगे, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. सरफेस को क्या कहते हैं? Gaussian Gaussian. surface. Gaussian surface. क्या कहते हैं उसे? Gaussian surface. Gaussian surface. गॉसियन। तो उस गॉसियन सरफेस में वो गॉसियन सरफेस क्लोज होगा कि कहीं से ओपन होगा? Closed. Sir, closed होगा. हर तरफ से बंद होगा भैया, कहीं से खुला नहीं होगा। कहीं से खुला Yes, होने sir. का मतलब उससे एनर्जी बाहर चली गई। Yes, sir. मेरी बात समझ में आई? ओके। Yes, sir. Yes, तो sir. देखो, क्लोज सरफेस ले लो, उसमें चार्ज जितना इंक्लोज है वो देख लो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उस क्लोज सरफेस का क्या एरिया आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. बता क्या सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा आपसे Yes, sir. Yes, sir. बड़ा आसानी से। तो ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, Yes, और ये sir. फार्मूला है Flux Flux निकालने के लिए. ठीक। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो phi इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू, इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। क्या कहते हैं इसे? Closed integral. Closed integral. क्लोज्ड इंटीग्रल। ये तब यूज करते हैं जब सरफेस क्या हो जाए, Close हो बंद. जाएगा. क्लोज हो जाए, बंद हो जाए चारों तरफ से। क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे देखो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, अभी तो फिलहाल एक छोटा सा वो देखते हैं, क्या नाम है, एग्जांपल छोटा सा। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट चार्ज, क्या है बच्चे? Point Point charge. charge. पॉइंट चार्ज Q है। इस पॉइंट चार्ज Q के कारण किसी पॉइंट पे, मान लो वो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे, जो कि इस पॉइंट चार्ज Q से कितनी डिस्टेंस पे है भैया? R डिस्टेंस पे। R distance. कितनी डिस्टेंस है बच्चे? R. R. तो ये पॉइंट चार्ज Q के कारण, जो कि किसी पॉइंट P पे, जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है चार्ज से? R डिस्टेंस पे है। R. इस पॉइंट P पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है? Electric field. तो बताओ, इलेक्ट्रिक field. फील्ड आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो किसी पॉइंट चार्ज के कारण? बोलो Equal to 1 upon Yes, 4 sir. pi. कितना होता है भाई? 1 upon 1 अपॉन 4 pi epsilon naught Q naught upon R square. upon R square. Q अपॉन R square. R square. होता है कि नहीं मेरे बच्चे? बता। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? ये Yes, sir. सब Yes, sir. हम हमारे जो ना जितने भी बच्चे हैं सब जानते हैं कि नहीं इस बात को, Yes, sir. कि किसी Yes, पॉइंट sir. चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? बोलो Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो हम sir. लोग गॉस लॉ से प्रूफ करते हैं। ठीक है? Yes, sir. Yes, कर दें sir. इसे? जी. Yes, sir. Yes, sir. तो इसे हम लोग प्रूफ करते हैं गॉस लॉ से। तो लिख लो प्रूफ Proof. फटाफट। Yes, sir. क्या करें कि भैया क्या कहता है गॉस लॉ? कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। मैं ये आपके बोर्ड लेवल के लिए बता रहा हूँ। किसके लिए बता रहा हूँ? Yes, sir. Board level. बोर्ड लेवल। ठीक। उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा अभी, लेकिन सिर्फ बोर्ड लेवल सीखते सीखते तभी तो आगे सीखोगे। Yes, सीखो। sir. Yes, sir. यहाँ ऐसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल व्हाट? E डॉट dA DA. is equal to 1 upon, sorry, is equal to charge Rho enclosed into- by
Epsilon naught. Epsilon naught. by that surface upon epsilon. Epsilon naught. ठीक है बच्चे, Epsilon naught. लिख Yes सकते हो कि नहीं sir. बोलो? Yes sir. Yes sir. सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम कहीं पे गॉस लॉ यूज करते हैं तो गॉस लॉ यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक Closed surface. क्लोज्ड फिगर चाहिए। Yes sir. ऐसा फिगर Yes, लो sir. जिससे कि वो पूरा चार्ज उस फिगर में समाहित हो जाए Yes sir. Yes और sir. आपको कहीं से दिखाई न दे। ना दे. आप चाहो कि मैं यहाँ से देख लूं झांक के तो न देख पाओ, तो क्या करोगे? आप Yes, उसको sir. पूरी तरीके से ढकोगे। Yes sir. Yes sir. एक चीज, पहली चीज जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे लिखते चलना अपनी कॉपी के, मुझे यही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, कहीं नहीं सोचना है। Yes. गॉस लॉ जब हम अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं निकाल रहे हैं, क्लियर है? Yes sir. Yes sir. तो आपको क्या करना है कि भैया इस चार्ज को इंक्लोज कर देना है। इस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए आपको एक सरफेस बनाना पड़ेगा। Yes sir. उस सरफेस को हम लोग कौन सा सरफेस कहते हैं? गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं उसे? Gaussian surface. Gaussian Gaussian. surface. अब गॉसियन सरफेस हम लेते कैसे? हाउ वी विल टेक द गॉसियन सरफेस फॉर अ चार्ज या फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हम Yes लोग sir. गॉसियन सरफेस लेते कैसे, इंपॉर्टेंट है। गॉसियन सरफेस हम लेते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। बच्चे क्या निकाल रहे हैं? Electric field. Electric field. गॉसियन सरफेस हम ऐसा लेते हैं कि उस सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? सेम हो जाए। Yes sir. मेरी बात समझ में आई? Yes sir. Yes sir. क्या लेते, कैसा गॉसियन Yes, sir. सरफेस लेते हैं? जिस पर हर ऐसा जगह Gaussian इलेक्ट्रिक हम surface ऐसा हर गॉसियन जगह सरफेस electric लेते field हैं equal. कि उस सरफेस पे, उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या हो? equal. Equal हो. इक्वल विथ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे, Yes sir. मैग्नीट्यूड के साथ हर जगह क्या हो? वो Equal. Equal हो. क्लियर है? Yes sir. Yes sir. मेरी बात समझ में आई? तो अब Yes, देख sir. बच्चे, हमें इस पॉइंट पी पे क्या लेना है? तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको एक गॉसियन सरफेस चाहिए। क्या चाहिए? Gaussian surface. Gaussian गॉसियन surface. सरफेस हम कैसा लेंगे जिससे कि हर उस सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाए। अब देखो, अगर मैं आपसे यहाँ से कहूँ कि ये क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पे है, और कहीं r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं r डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी कि डिफरेंट होगी? Sir different हो. अलग Different. अलग नहीं होगी, सेम होगी। Yes sir. मैग्नीट्यूड Same की होगी. बात नहीं कर रहा। Yes, r sir. डिस्टेंस भाई इलेक्ट्रिक, अच्छा ये देखो पीछे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है मेरे बच्चे? सर उस पे चार्ज Charge. पे चार्ज पे और हाँ। डिस्टेंस पे। डिस्टेंस Yes, Yes पे sir. चार्ज पे और डिस्टेंस पे तो Distance. चार्ज तो क्यू है ही है ना, यस Yes, सर sir. Yes sir. और क्या है? डिस्टेंस। आर R. मेरी बात आप सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस चार्ज के कारण हर पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस पे अगर है वो पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण क्या होगा भाई? Same. सेम नहीं आया समझ में? आया Sir सर आया sir. भाई मैं यहाँ हाँ। सेंटर पे चार्ज, यहाँ r डिस्टेंस, 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 कहीं पे भी देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा हमको? इक्वल Equal. Same Same. मिलेगा. क्लियर है ना? Yes sir. तो Yes कैसा sir. सरफेस बन रहा है? r डिस्टेंस, r डिस्टेंस, r डिस्टेंस का सरफेस बनाओ तो कैसा बन रहा है भैया? यहाँ वृत्ताकार. वृत्ताकार। वृत्ताकार, yes, वृत्ताकार नहीं, क्या कहते हैं उसको? Spherical. गोला सर Spherical. स्फेरिकल गोलाकार. गोलाकार। यस सर कहने का Spherical. मतलब है अगर गोले के सेंटर में आप क्यू चार्ज रख दो तो उस गोले के सरफेस पे हर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी? यस सर Yes sir. क्योंकि गोले के सेंटर से सरफेस का जो डिस्टेंस होगा वो r होगा कि नहीं होगा? यस सर Yes sir. तो यहाँ जो सरफेस होगा गॉसियन सरफेस, को कैसा सरफेस होगा? स्फेरिकल स्फेरिकल। Spherical. और इस Spherical. सरफेस का हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चे? गॉसियन Gaussian surface. गॉसियन सरफेस का क्या कहते हैं इसे? गॉसियन सरफेस ये गॉसियन सरफेस। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसा सरफेस चूज करोगे? गॉसियन गॉसियन सरफेस तो हर जगह चूज करोगे, लेकिन कैसा? Spherical. कैसा? Spherical. स्फेरिकल Spherical. गोलाकार। मेरी बात समझ में आई? Yes sir. Yes sir. अब आपने ये सरफेस चूज कर लिया। अच्छा ये बताओ, क्या ये वाला इधर भी इधर ऐसे है ना, ऐसे है कि नहीं, या वृत्ताकार है ये?
सर जो स्पेरिकल गोलाकार। गोलाकार कैसा है है, गोलक? ओके, फुटबॉल के जैसा। बिल्कुल फुटबॉल की तरह, फुटबॉल के सेंटर पे आपने चार्ज रख दिया। क्लियर है? यस सर यस सर यस सर। अब देख बच्चे, इस चार्ज क्यू के कारण यहां मैंने एक एरिया ले लिया, छोटा सा, एक छोटा सा एरिया ले लिया, जिसको हमने क्या कह दिया? डी ए डी क्या कह दिया? डी अब एरिया डी वेक्टर इसका किधर की तरफ होगा? बाहर की तरफ यस सर यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर यस सर। अच्छा, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? मेरा कोई बच्चा बताएगा क्या किधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा? इस सर पॉइंट, बाहर जस्ट इस डी पॉइंट ए की डायरेक्शन में सर। एक ही डायरेक्शन बाहर में सर। होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस सर यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर आया सर। आ गया तो सर ना, हमेशा मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? आउटवर्ड होती है। यस सर अरे यस होती सर। है कि नहीं यस होती सर। है? यस यस सर यहाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हुआ कि नहीं हुआ? यस Yes, सर sir. सरफेस जी। के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं किसी चार्ज के कारण? यस Yes. सर यस सर। यहाँ पे भी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, दोनों का डायरेक्शन सेम। Yes, sir. ये सब याद Yes, रखना sir. कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बड़ा यूज होता है इसका। हाँ, आपको Yes, वर्कडन sir. निकालना होगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, फिर ये Yes, समझना yes, जरूरी sir. हो जाता है। मैं बता रहा हूँ Yes. आपको, इसलिए ये सब याद सरफेस रखना, रिकॉल करते रहो सरफेस पीछे Yes. का। सरफेस Yes, अच्छा sir. देख, अच्छा मान ले, सपोज कर मैं यहाँ देखूं, एरिया हमने छोटा सा ले लिया डीए, यहाँ पे इस डीए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस चार्ज के कारण क्या यही डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी हो जाएगी। यस सर यही होगी सर सर यही होगी। तो क्या अगर हम हर जगह डीए 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 ले ले, तो उस हर जगह डीए 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 पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस डीए की डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी? बोलो। होगी सर Yes, तो sir. क्या डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है यस सर Yes, sir. उस गॉसियन Yes, सरफेस sir. पे? यस सर Yes, sir. तो डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब एक ही है तो क्या थीटा हर जगह जीरो होगा? यस सर Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया सर आया सर। क्लियर है ना? तो देख, यस सर Yes, यहाँ sir. हम लिख लेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ई इंटू डी ए कॉस थीटा, चलेगा क्या? थीटा यस Yes, सर Yes, sir. यस और सर ये बराबर हो गया क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट Epsilon naught. नहीं आया समझ में? यस आगे। आया सर सर। अब देख बच्चे, क्या थीटा हर जगह जीरो है यहाँ पे? यस सर Yes, sir. है यस कि नहीं है? बोलो। यस सर Yes, तो क्या sir. हमारा जो फॉर्मूला बना, क्या वो फॉर्मूला हमारा बन गया अभी? क्लोज्ड इंटीग्रल ई इंटू डी ए कॉस जो जीरो इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर Yes, sir. कॉस जीरो की वैल्यू कितनी? 1 One. क्या हमारा जो फॉर्मूला, इसे हटाए हम, यस सर Yes, sir. देखो क्या जो हमारा फॉर्मूला बना इस पर्टिकुलर के लिए, वो बन गया ई इंटू डी ए डी इज ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपन क्यू एप्सिलॉन इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Epsilon. Epsilon naught. ठीक है भैया? यस Yes, sir. सर Yes, अब उस sir. चार्ज के कारण क्या आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर जगह सेम है कि डिफरेंट है? Sir, same है। सेम है सर पक्का ना? यस सर Yes, sir. ठीक, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? यस सर तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बाहर कर सकते हैं? यस सर Yes, sir. कर लिया बाहर, वो हो गया क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। Epsilon naught. ये क्या है? व्हाट इज दिस? सर Sir, एरिया ये area. गोलेकार गोले का क्षेत्रफल। सर क्षेत्र डीए का उस क्लोज सरफेस का छोटा सा एरिया का ना Area. पूरा इंटीग्रल, Yes, sir. कहने का Yes, मतलब sir. उस क्लोज सरफेस का इंटीग्रल हो गया कि नहीं? बताओ। यस सर Yes, sir. क्लोज Yes, सरफेस का सरफेस एरिया हो गया कि नहीं? बताओ। यस सर Yes, अब sir. क्लोज सरफेस Yes, का sir. सरफेस एरिया क्या है? इसे लिख लेना, दिस इज व्हाट, इसे लिख लेना, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज एरिया ऑफ दैट क्लोज सरफेस। कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बिल्कुल, सरफेस एरिया ऑफ दैट क्लोज सरफेस। सरफेस आप बताओ, ये क्लोज्ड इंटीग्रल डीए का मतलब हो गया उस सरफेस का सरफेस एरिया। गोले का सरफेस एरिया क्या होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर 4 Square. पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना है? हाउ मच Q क्यू है इनक्लोज सर। इज देयर? सर क्यू है क्यू है, क्योंकि उस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है? सर क्यू तो यहाँ लिख लेना क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू क्यू फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्यू इनक्लोज क्यू हो गया। यस Yes, सर sir. अब देख, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया कि नहीं? बता।
Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ बच्चे, Yes, E sir. इज इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 नॉट pi Q अपॉन epsilon R naught. स्क्वायर आया कि नहीं आया? आया सर। Yes, sir. आया सर। Hence proved. हेंस प्रूफ नहीं आया समझ में? आया सर। Yes, sir. पक्का ना? तो Yes, हमें sir. किस पे Yes. ध्यान देना है? एक कि वो क्लोज सरफेस एरिया या सरफेस एरिया उसका, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, Angle. Angle. ठीक है? Yes, sir. Yes, क्या sir. है? Yes, sir. Yes, sir. ये दो। और उस सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज्ड, Closed surface. Yes, sir. And आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या Electric मिल जाएगा field. आपको? Electric. Electric field. ठीक है बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. ये रहा प्रूफ, बना लो अपना। अभी प्रॉब्लम कराऊंगा, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। एक आध प्रॉब्लम और कराऊंगा। ठीक है, yes, sir. Done, sir. Done, sir. आप देखो आगे, जैसे देखो लिखो इंपॉर्टेंट नोट्स, important notes for Gauss law. गॉस लॉ किस लिए यूज होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। होता है कि नहीं होता है? करते हो कि नहीं करते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? अभी होता है। आपने किया Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ से कैसे निकालेंगे, लेकिन एक्चुअली गॉस लॉ है क्या? गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो है। Yes, sir. Yes, sir. ये तो बराबर हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds या E डॉट dA। Yes, sir. ठीक है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है इसके। पहला नोट लिखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक चार्ज है, क्या है? चार्ज है। Charge. ये चार्ज हो गया मान लो Q। इस चार्ज को हमने इस सरफेस में बंद कर दिया। किसमें बंद कर दिया? इस सरफेस। Closed surface. ये क्लोज्ड सरफेस, इसमें हमने इस चार्ज को बंद कर दिया। ठीक है, Yes, sir. आपसे पूछा जाए कि इस क्लोज सरफेस के कारण कितना फ्लक्स होगा, हाउ मच फ्लक्स विल बी देयर फॉर दिस क्लोज सरफेस या फॉर दिस चार्ज या फॉर दिस क्लोज सरफेस, हाँ फॉर दिस क्लोज सरफेस कितना Q होगा upon भाई? epsilon naught. Q अपॉन, Epsilon Epsilon. naught. ध्यान से समझना बच्चे, छोटी छोटी चीज मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं ऐसा करूं बच्चे कि ऐसा ले लिया हमने एक फिगर, ये क्या है आपका? क्यूब है ना? ये हमने Yes, sir. Yes. इस क्यूब के सेंटर में हमने चार्ज रख दिया एक क्यूब। कहाँ चार्ज रख दिया? एक सेंटर। Center में. अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये क्यूब के सेंटर में अगर आपने चार्ज रख दिया तो क्या ये क्यूब उस चार्ज के लिए क्लोज सरफेस हो गया कि नहीं हो गया? पहले ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. क्या यार, कमरे में हमने चार्ज रख दिया कहीं पे, क्या क्लोज सरफेस हो गया कि नहीं? बताओ। Yes, Yes, sir. sir. कहीं से खुला नहीं है, क्लोज सरफेस है। हाँ है, बिल्कुल है। तो मुझे ये बताओ
इस चार्ज के कारण कितना फ्लक्स होगा। मान लो इसका इस क्यूब का साइड ए है, ए। कितना फ्लक्स होगा बोलो। गॉस लॉ क्या कहता है? Q upon Q epsilon upon naught. epsilon naught. ध्यान से समझना मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। Q अपॉन Epsilon naught. अच्छा हाँ, अब देख मैंने क्यूबॉइड में रख दिया इसको। कहाँ रख दिया मैंने? Cuboid. क्यूबॉइड के सेंटर पे रख दिया मैंने चार्ज। ये बी हो गया, ये एल हो गया, ये एच हो गया। कोई दिक्कत? No. No, sir. बताओ इस सरफेस के कारण कितना चार्ज इंक्लूड, सॉरी कितना फ्लक्स होगा? Q upon epsilon naught. Epsilon Q naught. तो कौन Epsilon. epsilon naught. Epsilon naught. कहाँ जो है, कहाँ पे फ्लक्स चेंज कर गया इन तीनों फिगर में? कहीं नहीं। कहीं नहीं ना। सर ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये वाला दूसरा था, ये तीसरा था। क्या फ्लक्स कहीं पे भी चेंज कर गया? नो नहीं। सर। No, sir. तो फ्लक्स किस पे डिपेंड नहीं करता? Surface पे. शेप ऑफ द सरफेस। Yes sir, surface नहीं करेगा depend. मेरी बात समझ में आई? Yes sir, Yes, sir. किस पे डिपेंड नहीं करता? surface पे. Shape of the surface. कि फ्लक्स does not depends on the shape of the closed surface. Flux does not depends on the Or depend. it does not depends on the shape of the closed surface. क्लोज सरफेस। Say. Of the closed surface. Closed surface के shape पे depend नहीं करेगा। नहीं कर। ठीक? यस सर। अब यहाँ हमने चार्ज बढ़ा दिया। मान लें चार्ज हमने यहाँ और रख दिया प्लस की। अब टोटल चार्ज कितना हो गया भाई? 2Q. तो फ्लक्स कितना हो गया यहाँ पे पहले वाले में? 2Q upon epsilon naught. दूसरे वाले में कितना है? Q upon epsilon naught. तीसरे वाले में मान लो 3Q रख दिया हमने, तो यहाँ कितना Yes, हो जाएगा sir. फ्लक्स? 3Q upon 3Q upon epsilon क्या naught. फ्लक्स चेंज हो रहा है? Yes, sir. किस पे डिपेंड करता है फ्लक्स? Charge. charge पे. चार्ज पे। तो लिखो दूसरी बात, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज इंक्लोज्ड बाय it depends on the charge enclosed by चार्ज। it depends on what? यह निर्भर करता है, हिंदी वाले लिख लें, यह निर्भर करता है किस पे? कि उस सरफेस में, उस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज अंदर है। क्लोज चार्ज। चार्ज नहीं पर निर्भर करता है। ठीक है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. इस पे नहीं होता। ध्यान से समझना, मैं इसी से सारा कुछ समझाऊंगा आपको। अब देखो सर। हाँ बेटे बोलो। हाँ बोलो बोलो। सर कुछ नहीं। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये है हमारा क्यूबॉइड, क्यूब मान लो ये हमारा क्यूब है। इस क्यूब में चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? सेंटर। सेंटर। और दूसरा क्यूब है सेम साइज का, लेकिन चार्ज उसके कॉर्नर पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? कॉर्नर पे। मान लो यहाँ Corner. यहाँ रखा।
सेम साइज का है, ए, और यहाँ भी ए और, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. मुझे बताओ बच्चे, किसमें फ्लक्स ज्यादा होगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में? कि पहले किसमें फ्लक्स कितना होगा ये बताओ, छोड़ो पहले दूसरे में ज्यादा कम की बात छोड़ो। तो सेम होगा सर, पहले वाले में सब फ्लक्स में। कितना होगा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले में? क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो कहने का मतलब है, मैंने इससे आपको ये सिखाया कि फ्लक्स कभी भी चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं नहीं करता। नहीं करता है। कहीं रख लो आप। हम्म। क्लोज सरफेस में आप चार्ज कहीं पे भी हो, उससे मतलब नहीं। नहीं। सिर्फ चार्ज क्लोज सरफेस में होना चाहिए। यस सर। लिख लो इस पर, कि फ्लक्स does not depend on the position of the charge enclosed by the surface, closed surface. It does not depend on the charge, sorry, it does not depend on the position of the charge which is enclosed in that closed surface. Surface. ठीक है? Yes, sir. ठीक है बच्चे? जी। अच्छा, अब देखो एक कहानी और है छोटी सी। हमने आपको बताया कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, या सॉरी ई डॉट डी ए, यही तो है। Yes, sir. फाई इज इक्वल टू ई डॉट क्लोज इंटीग्रल ई डॉट, DA. यही है ना? दैट इज क्यू Yes. क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे कहानी है। Yes. अब देखो, अगर फ्लक्स जीरो हो जाए, क्या जीरो हो जाए? फ्लक्स। Flux आपको बहुत zero. ध्यान से समझना, क्योंकि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। यस सर। अगर फ्लक्स जीरो हो जाए तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी? जरूरी नहीं। तो हो भी सकता है और नहीं। हो भी सकता नहीं, हो भी सकता है और नहीं। कहने का मतलब जरूरी नहीं नहीं। नहीं। लिख लेना यहाँ, जरूरी नहीं है। ये मैं समझाऊंगा कैसे, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो क्या फ्लक्स जीरो हो जाएगा? Yes, 100% 100%। लिख लो, इट ऑलवेज ट्रूथ, ये हमेशा सत्य है, ये हमेशा सत्य है। सत्य है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो फ्लक्स जीरो होगा, ये हमेशा सत्य है। लेकिन फ्लक्स जीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, ये जरूरी नहीं है। नहीं है। अब कहोगे यार ये कैसे हो सकता है? हो सकता है सर। आपने पहले इसको कहा, बाद में इसको कहा, तो कहा ये जरूरी नहीं है। फिर आपने पहले इसको कह दिया, बाद में इसको कह रहे हैं तो कह रहे हैं हाँ हमेशा सही है। ये कैसी कहानी है यार? देखो बच्चे, अब आप यह ध्यान से देखना कि मैं बात कर रहा हूं प्लस क्यू एक चार्ज है और दूसरा एक माइनस क्यू चार्ज है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है? अब देखो, इन दोनों चार्ज को हमने क्या किया कि ये एक बाउंड्री में बंद कर दिया, ऐसे बंद कर दिया, ठीक है? और एक तीसरा चार्ज कोई यहाँ पे है, मान लो ये भी प्लस क्यू। इस सिस्टम में कितने चार्ज हैं? 3। बहुत ध्यान से समझना, मैं ज्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा आपको, लेकिन वो समझाऊंगा जिससे कि आप आगे ना कभी भी प्रॉब्लम अगर खोजो अपने आप में तो वो मिले ना आपको। अब देखो कि हमने यहाँ 3 चार्ज एक सिस्टम में लिया, एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू और दूसरा ये मान लो 2 क्यू है, ठीक है? अगर आपको नहीं लगता, यस सर, 3 चार्ज ले लिया हमने, ठीक है बच्चे? यस सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण फ्लक्स कितना होगा? जीरो। फ्लक्स कितना होगा? जीरो। जीरो। क्योंकि क्लोज सरफेस में इनक्लोज्ड चार्ज कितना है? 0, इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0, जीरो। ठीक है? लेकिन Yes, अगर sir. इस सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे कितना है, तो क्या 0 हो जाएगा? नो सर। नहीं, Okay. 0 होगा भाई।
यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कुछ और आएगा, यहाँ Yes. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होने का क्या मतलब हुआ? क्या ये वाला हमेशा सही है कि नहीं है? सर यस सर। हमेशा सही नहीं है। नहीं है, नहीं। ठीक है, यस सर। ठीक। अच्छा, दूसरा वाला केस आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगा? जब चार्ज ही नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगा? चार्ज ही चार्ज नहीं। नहीं जब होगा। चार्ज ही नहीं हो सिस्टम में। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला कौन? चार्ज जब चार्ज चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक नहीं फील्ड होगा। जीरो होगा तो नेट फ्लक्स जीरो। जीरो। नहीं आया समझ में? आगे तो ये वाला सत्य होगा आगे। जब Q क्या हो। जीरो। लिख लेना इस बात को। यस सर। नोट डाउन। ठीक है, Yes, sir. मैंने 4 चीज बताई आपको। फ्लक्स किस पे डिपेंड नहीं करता? Shape, Shape surface पे क्लोज सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता। नहीं करता। नहीं दूसरी करता। बात हमने बताई, पोजीशन। फ्लक्स पोजीशन पे पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। तीसरी बात हमने बताई कि चार्ज पे फ्लक्स डिपेंड करता है। किस चार्ज पे पे डिपेंड डिपेंड करता है? चार्ज पे। चार्ज पे। चार्ज। चार्ज कितना अंदर है उसके, उस पे Yes, डिपेंड sir. करता है। और Yes. चौथी बात बताई हमने, फ्लक्स जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ये जरूरी नहीं है। नहीं है। लेकिन नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा? जीरो। ये चार्ज। ठीक। यस सर। Yes, sir. अब देखो, आप कहानी बताते हो, आपके स्कूल में पूछा जाता है कि एक जो है ना, आपसे स्कूल में पूछा जाता है कि बताओ बच्चे, एक चार्ज क्यू रखा हुआ है यहाँ पे। क्या रखा हुआ है? चार्ज क्यू। Q. क्यू रखा हुआ है, ठीक है। और ये चार्ज क्यू के कारण इस सरफेस, जो कि मान लो यहाँ से इस सरफेस, कोई सरफेस है, सपोज करो ये सरफेस है, सपोज ये सरफेस है, ऐसा सरफेस है। आपसे स्कूल में पूछा जाता है, कहाँ गया सरफेस? मान लो सपोज ये सरफेस है, छोड़ो, फिर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ इसको, ऐसे दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ऐसे सपोज करो ये सरफेस है, ये ऐसा, ऐसा सरफेस है, ठीक है। Yes, sir. इसका लेंथ ए है और ये भी लेंथ ए, ठीक है। ऐसा सरफेस है, मतलब कहने का मतलब ऐसा सरफेस है, एक सरफेस ऐसा है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे कहीं पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. ऐसा सरफेस है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे कहीं ये चार्ज रखा हुआ है। ये आर डिस्टेंस हो गया, मान लो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, सपोज करो आर। ये आर डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, इसके सेंटर। ये परपेंडिकुलर लिए। हाँ बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है। आर डिस्टेंस पे चार्ज रखा। आपसे पूछा जाए कि इस चार्ज के कारण इस सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, तो क्या आप बता सकते हो? यस सर। ठीक है, निकाल सकते हो? Yes, sir. यस सर। कैसे? देखो, क्या करो कि इस चार्ज को पहले ना इस सरफेस से, इस सरफेस के साइज का ना कई सारा सरफेस ऐसा ले लो जिससे कि ये चार्ज इस सरफेस में क्लोज हो जाए। Yes, sir. क्या कर दो उसे, इस चार्ज को Close कर देंगे। ऐसे शेप में रखो कि जिससे कि ये एक शेप हो, वैसे ही 4 5 शेप 6 शेप 7 शेप जितने भी हो सारे वो शेप आ जाए, और इस चार्ज को क्या कर दो, उसमें Close. क्लोज कर दो। तो क्लोज सरफेस के कारण फ्लक्स आप निकालना जानते हो, क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन। Epsilon naught. होता है कि नहीं, बताओ। यस सर। Yes, तो sir. इसको क्लोज कर दो। कैसे क्लोज करोगे? देखो, क्या रख लो इसको, ऐसे Close. क्लोज कर दो। क्यूबॉइड। क्यू।
ये वाला से ये वाला इससे हो जाएगा और ये वाला इससे हो जाएगा। गलत कर रहा हूं मैं, एक सेकंड, क्लोज कर दिया मैंने, एक सेकंड देखो कैसे क्लोज किया। ये देखो, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा मुझे, इसको थोड़ा बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ ऐसे। देखो क्लोज हो गया क्या ये? Yes, sir. देखो तो Yes, sir. किस में क्लोज Yes, हो sir. गया ये? Cube. क्यूब में। तो क्यूब क्या में। फ्लक्स क्यूब के कारण आपने क्यूब में कोई चार्ज अगर इंक्लोज है तो फ्लक्स कितना होता है? क्यू अपना एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं बोलो? Yes, sir. होता है। Yes, sir. तो ये 6 फेस के कारण फ्लक्स हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. कितने फेसेस थे? 6. 6 फेसेस के कारण फ्लक्स हो गया क्यू अपॉन। Epsilon naught. एक फेस के कारण कितना होगा? Q upon 6 फ्लक्स थ्रू epsilon वन naught. फेस, फ्लक्स थ्रू वन फेस। Q/6 कितना हो जाएगा बच्चे? इज इक्वल टू Only Q upon 6 epsilon naught. 1/6 इंटू क्यू अपॉन। Epsilon naught. तो कहने का Epsilon मतलब naught. है कि phi1 हो जाएगा क्यू अपॉन Q/6 epsilon. बोला कि नहीं बताओ? Yes, sir. ऐसे Yes, ही sir. कहे वो दो फेस है तो फ्लक्स कितना होगा? Q upon 3 epsilon naught. 3 मतलब epsilon naught. 2q अपॉन 3 2q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। एक फेस के Yes, कारण sir. q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो दो के Yes, sir. कारण Yes, sir. Q upon 3 q epsilon अपॉन naught. 6 एप्सिलॉन नॉट, तीन Yes, के sir. कारण Yes, sir. 3q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 4 Yes, के sir. कारण 4q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 5 के कारण Yes, sir. 5q अपॉन 6 Six, एप्सिलॉन sir. नॉट और 6 के कारण Q upon epsilon naught. नहीं आया समझ में? आया सर. आ गया सर। Yes, पक्का ना? Yes, sir. yes, आपने sir. क्या कर दिया इसे? पहले आपने Close. क्लोज किया। क्यों क्लोज किया? क्योंकि आपको क्या लगाना था? गॉस लॉ। क्या लगाना था? Gauss law. Gauss law. लगा दिया गॉस। आपने गॉस लॉ यहाँ लगा दिया। और एक फेस के कारण आपने निकाला, ठीक है? Yes, sir. तो अब यहां से ये भी सीख मिल रही है आपको। क्या सीख मिल रही है बताओ? सीख ये मिल रही है कि हमको अगर फ्लक्स निकालना है तो हमने, जो कि हमने पहले सिखाया था आपको, कि एक फेस के कारण फ्लक्स प्लस दूसरे के कारण प्लस तीसरे के कारण प्लस चौथे कारण पांचवें कारण छठे कारण, जितने भी फेस हैं सबका ऐड बराबर क्या टोटल फ्लक्स कराया था कि नहीं मैंने? बताओ। कराया था। Yes, sir. ठीक है? तो जब भी आपको गॉसियन सरफेस मिले, वहां अगर आपसे उससे फ्लक्स पूछ रहा है तो आप क्या करोगे कि सारे सरफेस के कारण फ्लक्स को ऐड कर दो, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। अगर मान लो गॉसियन सरफेस ये है, सपोज करो ये है सिलिंड्रिकल, गॉसियन सरफेस हो सकता है कि नहीं सिलिंड्रिकल? बताओ। हो सकता है Yes, सर. sir. हो सकता है ना? तो अगर Yes, आपसे sir. पूछे Yes. कि कितना फ्लक्स होगा अगर इसमें चार्ज क्यू है, तो क्या क्या कहोगे आप? फाई इज इक्वल टू व्हाट? Q1 सॉरी phi1 Q प्लस upon phi2 प्लस 5/3. phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 कर दोगे कि नहीं? बताओ। 5/3. Yes, sir. phi1 कितने फेस है इसमें? 3। 3. कितने फेस है? 3। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तीनों फेस के कारण फ्लक्स जोड़ दो, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। और एक फ्लक्स, एक फेस के कारण फ्लक्स निकालना जानते हो कि नहीं आप? Yes, sir. phi इज इक्वल टू E इंटू DA। DA. अरे नहीं आया। phi इज इक्वल टू व्हाट? E आया। इंटू DA। इसके DA. कारण E इंटू DA इधर, इसके कारण E इंटू DA इधर, इसके कारण E इंटू DA इधर। Yes, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. अच्छा मान लो चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देते हैं आपको। तो किसी अगर मान लो आपसे पूछे कि एक के जो है ना एक फेस पे एक रेक्टेंगुलर फेस पे कोई चार्ज, एक रेक्टेंगुलर फेस के सेंटर से किसी डिस्टेंस r पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो बताओ उस रेक्टेंगुलर फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, आप निकाल लोगे। Yes, sir. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16-17 है शायद, 16 या 17 है कुछ, ठीक है? Yes, sir. अच्छा मान लो ऐसा दे दिया बच्चे, एक क्यूब है, ऐसा एक क्यूब है
और इस क्यूब के ना कॉर्नर पे यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यूब यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ, अंदर है कि बाहर है? ये बाहर। बाहर। कहाँ है ये? बाहर। लेकिन जस्ट सेंटर पे है। कहाँ पे है? सॉरी, जस्ट उसके कॉर्नर पे है। जस्ट कहाँ है? कॉर्नर पे आउटसाइड में है, इनर नहीं है। इनर होता तो आप तुरंत कहते थे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर। यस सर। लेकिन ये इनर नहीं है, ये आउटर कॉर्नर पे है। और आपसे पूछ रहा है कि इस चार्ज क्यू के कारण इस क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा, निकाल सकते हो? यस सर। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये पूछा गया है ये क्वेश्चन आईआईटी में। क्या करोगे? पहले उस चार्ज को इंक्लोज करो। क्या ये चार्ज इंक्लोज है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। तो पहले क्या करोगे? क्लोज करो। क्लोज करने के लिए क्या करना होगा मेरे बच्चों? आपको इसी शेप के कई सारे बॉक्सेस ऐसे रखने होंगे जैसे कि ये कहाँ पहुंच जाए, उसके सेंटर में। यस सर। सेंटर में। यस सर। ठीक है। यस सर। अब आप मुझे सोच के बताओ कितने ऐसे बॉक्सेस रखें कि वो चार्ज उसके उस सारे बॉक्सेस से इंक्लोज हो जाए। 8। अब बहुत लोग सोच नहीं पाए होंगे। अगर आप सोच नहीं पाए हैं, और जरूरी भी नहीं है, देखो अगर आप सोच नहीं पाए हैं तो चूंकि मैं यहाँ आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ आप अपने घर में कर सकते हैं। एक बुक लीजिए अपनी लीजिए, उस बुक के कॉर्नर पे ना कोई ना वो कर दो, क्या कर दो, उसे कलर कर दो उस कॉर्नर को, जिससे कि वो पता चले कि वो क्या है, चार्ज है जो कि आउटसाइड में रखा हुआ है। अब उस चार्ज को ढकने की कोशिश करो, ऐसे ढको कि कहीं से खाली न रह जाए। क्या करोगे? बुक रखना शुरू करो, एक यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, एक यहाँ रखोगे, एक यहाँ रखोगे, क्या मतलब कहने का है 4 नीचे रखना पड़ेगा आपको, 4 ऊपर रखना पड़ेगा। क्या सोच के देखो। यस सर। नहीं आया समझ में? सर एक बार रिपीट करना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस बात को समझना, क्योंकि आपको क्लोज क्या बनाना पड़ेगा? आपको क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा या गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। यस सर। अभी तो ये चार्ज बाहर है। यस सर। तो गॉसियन सरफेस, गॉसियन कैसे लोगे भाई? अब देखो ये वाला चार्ज यहाँ हो गया, ये मान लो एक रेक्टेंगल हो, ये एक आपका क्यूब हो गया, तो ये चार्ज यहाँ हो गया। अब एक यहाँ किताब रखोगे, अभी भी ढका नहीं है, ये तो ऊपर है ना। फिर इधर रखोगे, अभी भी नहीं ढका, इधर से खुला हुआ है, तो अभी इधर रख दो। मतलब 4 बुक नीचे रखोगे तो नीचे वाला सरफेस ढक जाएगा, लेकिन अभी ऊपर तो खाली है ना। यस सर। तो 4 बुक और कहाँ रखनी पड़ेगी आपको? साइड पे। एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, 4 वहां रखनी पड़ेगी ना। यस सर। यस सर। तो टोटल कितने ऐसे क्यूब रखने पड़ेंगे आपको? 4 8 सॉरी 8 कितने क्यूब रखने पड़ेंगे आपको? 8। तो क्यूब अगर टोटल 8 रखने पड़े तो फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई? चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय व्हाट? एप्सिलॉन नॉट। यस सर। उस 8 क्यूब से कितने चार्ज इनक्लोज किया आपने? 1 Q upon epsilon naught। तो फ्लक्स क्या हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स होगा? Q upon 8 epsilon naught। क्यू अपॉन 8 epsilon naught। ये क्वेश्चन पूछा गया है। यस सर। यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। कैसे क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आया? समझ में आया? यस सर। ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन। ओके सर। यस सर। ठीक है। यस सर। बच्चे क्या मार के आते हैं? वहां ऑप्शन होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर। और सारा बच्चा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मार के आता है। यस सर। और सर सरफेस का ही होता है ना, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस, एक फेस का। यस सर, 1 फेस का। ये तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया आपको। यस सर। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्यूब से ऊपर, क्यूब के कॉर्नर, क्यूब के सेंटर पे उसके कॉर्नर पे रखा हुआ है, लेकिन कॉर्नर पे आउटसाइड में रखा हुआ है। अगर यही इनसाइड में होता तो, यहाँ होता तो सर सीधा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता। इजी होता सर। नहीं आया।
तो कितना हो जाता है ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि ये Epsilon सेंटर naught. में है और ये पूरा अब देखो ये सेंटर में है, सॉरी ये कॉर्नर में है, लेकिन कॉर्नर में अंदर है। तो हमने बताया आपको Yes, कि sir. फ्लक्स पोजीशन पे डिपेंड, चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। नहीं नहीं करता है. करता। तो अब ये अंदर हो गया, इसका मतलब चार्ज उस क्यूबॉइड में या उस क्यूब में इंक्लोज हो गया कि नहीं हो गया? बताओ Yes, sir. कितना फ्लक्स हो गया? Q upon epsilon naught. तब ये वाला आंसर सही था, Yes, sir. अगर अंदर हो. अगर अंदर होता तो। और यही जस्ट बाहर हो गया तो Q upon 8 epsilon. तो तब 2.8 एप्सिलॉन। Q upon तो दोनों 8 में अंतर है epsilon naught. बच्चे, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम मिलेगा Yes, बना sir. लोगे Yes, sir. फ्लक्स पे? या कोई कह दे ये है एक ना, ये है 3 चार्जेस रखे हुए हैं, एक प्लस क्यू यहाँ पे, एक माइनस 2 यहाँ पे, और एक 3 क्यू यहाँ पे है। फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस S1 कितना होगा बोलो? Minus Q upon Minus epsilon Q naught. upon Minus- epsilon. हाँ बोलो, बोलो बच्चे, हाँ बोलो बोलो बोलो। Minus Q upon epsilon naught. माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा बताओ? यस Yes. सर। Yes, sir. sir. तो फ्लक्स प्लस भी हो सकता है और Minus B. Minus. जीरो भी हो सकता है। Yes, sir. इस बात Yes, को भी sir. लिख लो। सर अगर मतलब आउटसाइड द बॉडी हो, मतलब बॉडी के टच नहीं कर रही है और बाहर हो, तब तो फ्लक्स जीरो होगा ना? चार्ज अगर उस बॉडी के अंदर नहीं है यस सर। तो उस चार्ज के कारण अगर बॉडी के अंदर फ्लक्स निकालना चाह रहे हो आप, नहीं सर, वो नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जैसे हमारी ये कोई भी इरेगुलर शेप है, उस पे हाँ। चार्ज है, उसके अंदर भी चार्ज है, लेकिन उसके नियर बाय में चार्ज है। जैसे ये सर आपने यहाँ पे +3Q लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ, तो सर यहाँ पे फ्लक्स तो जीरो होगा ना? नहीं मैंने इस सर सरफेस क्यों? पे पूछा ना सिर्फ आपसे। यस सर, बट सर मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, ये अगर में हो तब क्या होगा? फ्लक्स जीरो होगा, अगर- क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो। अगर नहीं होगा तो आपसे पूछेगा कि ये बताइए पहले तो किस सरफेस के कारण पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना। यस Yes, सर। sir. किस सरफेस, अगर इसको क्लोज कर दिया उसने कि इस सरफेस में जितने चार्ज है उसी के कारण आपसे पूछ रहा है, तब तो Yes, ये होगा माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपसे कहे नहीं इस पूरे सिस्टम में जितने चार्ज हैं, तो यहां वो क्लोज नहीं करेगा फिर बच्चे, ये क्लोज नहीं करेगा इसको। तब फिर क्या कहेगा, इस सिस्टम में जितने चार्ज है उसके कारण फ्लक्स कितना होगा। ओके सर। क्लियर है ना? यस सर। इस पूरे चार्ज के कारण फ्लक्स कितना होगा, तो तब ये क्लोज ऐसा करेगा फिर वो, लेकिन क्लोज करना पड़ेगा उसको। लो क्लोज कर दिया मैंने सारा ये, तब उसे क्लोज करना पड़ेगा इसको पहले। वो Yes, sir. पूछेगा ही क्लोज करके, बिना क्लोज करके नहीं पूछ सकता आपसे। Yes, sir. ठीक है ना? क्योंकि Yes. गॉस लॉ से क्लोज सरफेस पे ही वर्क करेगा. करता है. बिल्कुल, डिफिनीशन ही यही है। ठीक है, Yes. आगे चले। Yes. अब Yes. मुझे लगता है कि आप लोग फ्लक्स पे थोड़ा जो है ध्यान दे लोगे, चलेगा? Yes, Yes, sir. sir. आपकी बुक में कई सारे अच्छा। क्वेश्चंस हैं फ्लक्स पे। एनसीईआरटी अगर आप लेके बैठे हो तो आप एक्सरसाइज खोलो और उसमें देखो ऐसे ऐसे कई सारे फिगर दिए हुए होंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके Yes, sir. देखो करके। ठीक है, सब पे फ्लक्स पूछता है। Yes. ठीक है, आगे चले। Yes, sir. अब Yes, देखो sir. एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, बहुत सारे केसेस हैं, मैं करा दूंगा, उसे कराना भी पड़ेगा मुझे। देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या है? एप्लीकेशन गॉस लॉ का पहला, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ना, यहाँ पे भी उसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, वो हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर। आया कि नहीं आया बोलो? Yes, sir. अब
कंटिन्यूअस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। सर एक क्वेश्चन है। एक सेकंड, हाँ बेटे बोलो। सर अगर मेरी वीडियो आपको मतलब मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन? बिल्कुल देख लूंगा। ओके सर, वेट आई एम शोइंग इट। ठीक है, तो ये बच्चे अब आपको एप्लीकेशन देखना है किसका, गॉस लॉ का। किसका? पहला एप्लीकेशन है, हमने दिखा दिया आपको कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो आपने निकाल लिया गॉस लॉ से। यस सर। अब आपने उसके बाद क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। आया था? यस आया था कि नहीं बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन सरफेस प्लेट आया था? यस सर। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम गॉस लॉ से एप्लीकेशन से करेंगे। देखो फटाफट करते हैं। देखो तो पहला लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन चार्ज। कितना लेंथ है इसका? लाइन Infinite. चार्ज के बता। ये है, इधर हो गया आपका प्लस इंफिनिटी और इधर हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी। इसमें हम लोग चार्ज डेंसिटी देते थे क्या आपको? पता नहीं, सब भूल गए आप। लिखो, इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज इज इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन l। यस सर। लाइन चार्ज के लिए था कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, अब देखो लैम्डा है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इस इनफाइनाइट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे, मान लो वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है यहाँ से, सपोज करो बच्चे r डिस्टेंस पे, वो पॉइंट P है जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे? आर। इस r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे इस लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या करते हैं हम लोग? पहले गॉसियन सरफेस लेते हैं। क्या लेते हैं? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे इसके लिए? इंपॉर्टेंट है, सिलेंडर। इसके लिए गॉसियन सरफेस लेते हैं सिलेंडर। क्यों सिलेंडर लेते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और सिलेंड्रिकल सरफेस पे ऐसा समझो आप कि ये सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया ये वाला, और इसमें आप ना ये वाला लाइन चार्ज हो गया आपका ये ऐसे। तो इस सिलेंडर के इस सरफेस पे यहाँ देखो, ये सिलेंडर ले लिया हमने। कितनी रेडियस का सिलेंडर लिया है हमने? आर रेडियस। कितने रेडियस का? आर। तो आर रेडियस का हमने सिलेंडर ले लिया। आर रेडियस का सिलेंडर, ये सिलेंडर क्या है? इसका गॉसियन सरफेस है। क्या है ये? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस हो गया सिलेंड्रिकल। यस सर। क्यों सिलेंड्रिकल लिया? क्योंकि आर डिस्टेंस पे अगर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे तो हर जगह आपको बराबर मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये चार्ज जो है ना इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट होता तो ये केस नहीं होता पॉसिबल। नहीं। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। तो ये एप्लीकेबल है इनफाइनाइट के लिए, फाइनाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। यस सर। तो अब देखो, तो ये हो गया गॉसियन सरफेस। कितनी रेडियस का सिलेंडर है? आर रेडियस का। ठीक है, मान लो इसकी लेंथ कितनी है सिलेंडर की बच्चे? एल। लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट? l। लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज, L। ठीक है बच्चे। L। अब देख, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। चलेगा क्या? यस सर। यस सर। सॉरी, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी। चलेगा? यस Sir. सर। यस चलो सर। देखो, तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। यहाँ कितने सरफेस हैं देखो तो? 3 सरफेस। एक हो गया, मान लो ये हो गया आपको, ये हो गया सरफेस 1, ये हो गया सरफेस 2 और ये हो गया सरफेस 3। चलेगा? Yes, sir. यस सर। तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो गया फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 3। 3। यस सर।
ठीक है बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. अब देख बच्चे, यहाँ हम लोग अगर इस phi1 को देखें तो इस सरफेस 1 का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर की तरफ होगा बोलो? ऊपर की ओर। सरफेस के हमेशा एरिया वेक्टर क्या सरफेस के आउटवर्ड होता है, ये हम लोग कहानी पढ़ चुके हैं। Yes, sir. इस Yes, सरफेस sir. का Yes, sir. एरिया वेक्टर क्या इस सरफेस के आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes, sir. sir. Yes. Yes, ये हो गया DA1। सरफेस Yes, 2 sir. का एरिया वेक्टर बोलो। सरफेस 2 का एरिया Straight. वेक्टर इस सरफेस के आउटवर्ड, ये हो गया। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और इस सरफेस 3 का एरिया वेक्टर किधर होगा? Downward. डाउनवर्ड इसके होगा नहीं होगा? आउटवर्ड। Yes, sir. ये हो गया एरिया वेक्टर। अब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा लेते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कि नहीं यार? चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. Area vector electric field. एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? लाइन चार्ज है, इसके कारण चार्ज जो होगा ना एकदम, आप लाइन ऐसा समझो जैसे कि इतना पतला है जितना आप सोच रहे हो उससे भी कम। तो Yes, sir. चार्जेस यहाँ पे जो होंगे उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा आउटवर्ड इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया sir. ठीक। अच्छा, इस चार्ज के यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसी डायरेक्शन में होगा हमेशा? Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो 1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? Yes, Yes, sir. sir. और 2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है क्या दोनों एक दूसरे के पैरेलल है? Yes, sir. और Yes, sir. 3 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? तो Yes, देख sir. Yes, लीजिए, sir. यहाँ हो जाएगा phi1 ये हो जाएगा इंटीग्रल E इंटू You for EA1 cos 90 होगा कि नहीं Yes, बोलो? sir. Yes, sir. प्लस phi2 क्या हो जाएगा बोलो? E E इंटू DA1 DA2 DA2 DA cos 0 cos 0 प्लस phi3 क्या हो जाएगा? E इंटू DA3 E DA3 cos 90. cos 90. 90. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और ये Yes, sir. टोटल बराबर किसके होगा? चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन, Epsilon naught. यही तो होगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे। Yes, sir. अब देख, ये आप लोग उतार लो या हटाऊं मैं इसको? Done, sir. Sir. Note डन हो करिए. गया? पक्का करते रहना Yes, इसको, sir. कॉपी पेन लेके साथ में बैठना नहीं, यहाँ से जाओगे सब खत्म मामला। Yes, sir. मैं बता रहा हूँ आपको, और करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो, तो पहले वाले के कारण नहीं जो फ्लक्स था मम्मी वो तो हो गया 0, Yes, sir. दूसरे वाले के कारण जो फ्लक्स है वो हो गया E इंटू DA2, EDA2. Yes, sir. और तीसरे वाले के कारण जो फ्लक्स है वो हो गया 0, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि वहां एंगल कितना है? 90 degree. 90 डिग्री है, तो ये हो गया 0 बराबर किसके? कितना चार्ज इनक्लोज है भाई? Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी Q इनक्लोज निकाल Epsilon लेंगे हम naught. लोग, चिंता मत करो। तो यहाँ देखो ये हो गया E क्लोज्ड इंटीग्रल DA2। DA2 क्या है भाई? एरिया किसका? Sir, Cylinder. सरफेस का एरिया, उस सरफेस का जिस सरफेस से फ्लक्स निकला है। yes, sir. किस सरफेस से फ्लक्स Yes. निकला है? सिलेंडर के इस वाले Cylinder. सरफेस से निकला है ना, इस वाले से। Yes, sir. Yes, sir. का एरिया तो लोगे। Yes, 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 sir. sir. का एरिया कितना होगा बता सकते हो क्या? 2 pi RL. पाई RL। गुड, समझो बात को। तो E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उस सिलेंडर में कितना चार्ज इनक्लोज होगा बता सकते हो क्या? कितनी लेंथ का सिलेंडर है? Sir, L L. length. L लेंथ का Lambda सिलेंडर L. है। L लेंथ का सिलेंडर है और
चार्ज जो है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है डेल्टा, सॉरी चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, तो चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L. अरे यही तो होता है। Yes sir. नहीं आया समझ में? आया सर. आया ना, पक्का करते रहना इसको। तो लैम्डा इंटू एल हो गया। तो अब देख, क्या यहाँ हम लोग क्यू इनक्लोज की जगह लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं? यस सर, एल Yes, से एल sir. कैंसिल। लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या एल एल से कैंसिल आउट हो गया? यस Yes सर, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया बच्चे देता? Lambda upon 2 pi epsilon naught into R. पाई आर एप्सिलॉन नॉट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यस Yes सर, sir. लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसियन का दूसरा एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a thin, infinite thin surface charge. At any point, ठीक है, किसके कारण देख रहे हो आप? इनफाइनाइट थिन चार्ज के, थिन सरफेस चार्ज के कारण। देखो मान लो एक चार्ज है, वेरी इनफाइनाइट थिन है, वेरी थिन है, जितना आप सोच रहे हो उससे भी पतला. सोच के देखना। मैं ये बार बार इसलिए कहता हूं ताकि आपको चीजें याद रहे। ये वेरी इनफाइनाइट थिन है। Yes sir. ठीक है, Yes इसकी sir. सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो कितनी है, सिग्मा। Sigma. कितनी है, सिग्मा। Sigma. सिग्मा यहां से बच्चे किसी डिस्टेंस r पे एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक गॉसियन सरफेस लेते हैं इस टाइप का, ऐसा ऐसा। सर मैंने सेंड कर दिया है। हाँ बेटा देख लूंगा मैं। ठीक है, एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, हमने ऐसा गॉसियन सरफेस लिया है, क्यों लिया है, ध्यान से देखना। ये गॉसियन सरफेस अभी पूरा नहीं है। यस क्यों सर, पूरा नहीं है? क्योंकि क्या है बच्चे, ये गॉसियन सरफेस पूरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये चार्ज बहुत थिन है ना, देख, तो यहां अगर कोई चार्ज है बच्चे, तो अगर r डिस्टेंस पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, r डिस्टेंस पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, तो इतने ही r डिस्टेंस पे पीछे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। Yes sir. मिलेगा. नहीं आया समझ में? मैं आया थिन की सर. बात नहीं कर रहा हूं, मैं थिन की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि दोनों केस मिलते हैं आपको Yes sir. और फिर वही कंफ्यूज करते हो। बहुत थिन है मतलब आप एक समझ लो, एक तरीके से अगर आपने बायो में कभी आपने 10th में बायो पढ़ा होगा तो हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं, अर्धपारगम Yes, में sir. झिल्ली की, परमानेंट करते हैं ना, अर्धपारगम में झिल्ली, सेमी Yes, sir. मेम्ब्रेन, अब मेम्ब्रेन कहते हैं वहां पे, सेमी परमिएबल परमेबल मेम्ब्रेन। कहते हैं ना उसे। Yes sir. तो एक झिल्ली टाइप का है, उस झिल्ली टाइप में चार्ज फंसा हुआ है, तो झिल्ली ट्रांसपेरेंट होता है, इधर भी दिखता है उधर भी दिखता है, तो चार्ज आपको Yes, दोनों sir. तरफ दिखेगा, उधर भी है और तो इधर भी. अगर कोई चार्ज यहाँ फंसा हुआ है तो उस चार्ज के कारण अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अगर देख रहे हो, तो उसी चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। यस Yes सर। sir. नहीं आया समझ में? और सर आया एक सर. साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव होगा। बेटा ये तो अभी बात का विषय है, ध्यान से समझ, बहुत आराम से समझ, क्योंकि तू पढ़ती तो है लेकिन कंफ्यूजन है तेरे अंदर।
यस उस सर। कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है? उस कंफ्यूजन को Yes, दूर sir. करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसे सोचेगी तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कहां तक रटोगे कोई चीज। Yes, sir जी। ठीक, अब देख, तो यहां से किसी डिस्टेंस r पे अगर ये पॉइंट P है, तो क्या r डिस्टेंस पीछे भी वही वो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको? Yes, sir. मिलेगा ना? Yes, तो sir. देख, r डिस्टेंस पीछे भी वो गॉसियन सरफेस बनेगा, तभी तो क्लोज होगा। Yes, sir. ये बन गया, नहीं आया समझ में? आया sir. क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? तो ये कैसा गॉसियन सरफेस मिला आपको? Cylinder. ठीक है, Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। अब देखो इसमें कितने फेज, ये हो गया तीन। आपका 1, 2 फेज, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। 5-3. अच्छा सॉरी, यहाँ जो वो होगा, क्या नाम है इसका, सिलेंडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम उसे अगर इलाज करें ना तो वो क्या बन जाना चाहिए, वो इसी शेप का हो जाना चाहिए। और इस शेप के लिए यहाँ सिलेंडर काम नहीं आएगा, इस शेप के लिए आपको काम आएगा क्या? ऐसा, ऐसा, ऐसा सी टाइप। ऐसा। मेरी बात समझे? यस सर। Yes, sir. हाँ ऐसा, सॉरी, ऐसा शेप का होगा, ये गलत हो गया, इसे हटा लेना। Yes, sir. ठीक है बच्चे? Yes, sir. अब देखो ये वाला मैंने जो बात बताया आपको, क्योंकि ये मुझे याद वास्तव में होता नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है। Yes, sir जी। मुझे क्या पता था कि भैया ऐसा है, अगर हम इसे इनलार्ज करें तो इस शेप में आ जाना चाहिए। तो ऐसे अगर इनलार्ज करोगे इस शेप में आने के लिए हमको कैसा लेना पड़ेगा? रेक्टेंगुलर। Yes, sir. तो यहाँ रेक्टेंगुलर होगा बच्चे, गलत हो गया। Yes, sir ये सिलेंडर नहीं होगा। सिलेंडर नहीं होगा। समझ में आया क्यों नहीं होगा? Yes, sir. आप गलती करके भी सही कर सकते हो अगर कंसेप्ट पता हो तो। अगर कंसेप्ट पता हो। आप गलती करके भी सही कर सकते हो कि नहीं यार ये तो गलत है, ये तो हम गलत जा रहे हैं। ये सर हाँ बोलो बोलो, पूछो पूछो, तुम आज कंफ्यूजन ही दूर करो पहले अपना। पूछो बच्चे, मैं आ रहा हूं अभी आपके क्वेश्चन पे भी, ठीक है? ये देखो, ये है ना, Yes, sir. ये ऐसा क्लियर है? यहां से कितनी डिस्टेंस का? आर डिस्टेंस जो भी है, आर डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, एल डिस्टेंस जो भी है, ठीक है? ये ले लिया। Yes. अब इसके कितने फेस हो गए? ये वाला 1, 6. 6 हो गए। ये वाला 1, ये 2, ये पीछे वाला 3, और इसके बैक वाला 4, इसके आगे वाला 5, और इससे नीचे वाला 6। 6. कितने फेस हो गए? 6। कितने Yes, फेस sir. में इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, वही तो इंपॉर्टेंट है ना यार। बाकी और से Yes, क्या sir. मतलब हमको? क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी कि नहीं, बोलो? Yes, sir. अच्छा, इससे पीछे वाले से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी कि नहीं, बोलो? Yes, sir. इस वाले फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? आउटवर्ड। तो बोर्ड के अप हमारी साइड। बोर्ड की आपकी साइड नहीं, इसमें भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, क्योंकि ये चार्ज ऐसा है, बहुत पतला चार्ज है, तो ये चार्ज अपने आउटवर्ड ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। या तो इधर करेगा या तो इधर। इधर, तो नहीं करेगा ना। Yes, sir जी। या तो आउटवर्ड। फॉरवर्ड करेगा या तो बैकवर्ड करेगा, ना तो ऊपर ना तो नीचे, ना तो Yes, इस साइड sir ना जी। तो इस साइड। आगे और पीछे। क्लियर है? तो हमेशा इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड या तो sir. इस डायरेक्शन में होगा, या सॉरी
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और जस्ट पीछे होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो चार साइड के कारण तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कैंसिल आउट कर जाएंगे। परपेंडिकुलर। अरे नहीं आया, क्लियर है? आ गया सर। यस सर। ठीक है। यस सर। क्या हो जाएगा? 5 1 + 5 2 + 5 3 + 5 4 + 5 5 + 5 6। किसके किसके कारण फ्लक्स होगा? 1 और 3 के कारण। पक्का? यस सर। ठीक है ना? 1 के कारण, Yes, sir. क्योंकि एरिया वेक्टर 1 वाले का इधर हो जाएगा और 3 वाले का एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। 4 वाले का एरिया वेक्टर, 2 वाले का एरिया वेक्टर, सबका और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते रहेंगे। यस सर। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा Yes, sir. किसके किसके कारण होगा? 5 1 और 5 3 के कारण। 5 2 के कारण 0 हो जाएगा, लिखो इसे फटाफट। 5 4 के कारण 0, 5 5 के कारण 0, 5 6 के कारण 0। क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर दोनों है। एक दूसरे के। परपेंडिकुलर। इस बात को लिख लेना, ठीक है ना बच्चे? तो Yes, टोटल sir. फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा फाई वन हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल E1 डॉट dA1 प्लस फाई टू हो जाएगा, या सरफेस 1 के कारण, ये सरफेस 3 के कारण हो जाएगा E इंटू dA3। चलेगा? चलेगा कि नहीं बोलो? यस सर। ठीक है। और ये बराबर किसके हो जाएगा? देखो यस क्या हो सर। जाएगा आपका? E तो हर जगह कॉमन रहेगा ना, क्योंकि r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, जो भी होगा वैल्यू तो सेम रहेगी। यस हो गया सर। कॉमन। यस सर। यहाँ बचेगा क्लोज्ड इंटीग्रल dA1 प्लस E यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रल dA1 dA3। dA1 कितना होगा रेक्टेंगल का? जो भी है मान लो A हो गया, जो भी है मान लो क्या हो गया? A। तो ये हो जाएगा आपका E इंटू A प्लस E इंटू A, दैट इज इक्वल टू व्हाट? चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। कितना चार्ज इनक्लोज होगा उसके? सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं बोलो यार? यस। यस सर। सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका 2EA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? सिग्मा अपॉन 2। नहीं आया। सोच पाए कि नहीं सोच पाए, पहले ये बताओ। यस सर आ गया। सर यस सर। यस सर। यस सर। इसका एरिया कितना हो जाएगा? A। इसका भी एरिया हमने कितना मान लिया? A। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कितना है? A है। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यस सर। ठीक है। तो किसी चार्ज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है क्वेश्चन। अब तेरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। यस सर। हाँ बेटे देख, कह है कि द Yes, इलेक्ट्रिक sir. फ्लक्स टू द सरफेस। पहला वाला सरफेस में चार्ज कितना इंक्लोज है? सर प्लस क्यू। दूसरे वाले में? प्लस क्यू। तीसरे वाले में? सर प्लस क्यू। चौथे में? सर प्लस क्यू ही है। हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई आपको कि चार्ज इंक्लोज होना चाहिए, सर की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, शेप और पे shape डिपेंड पर नहीं भी। करता। यही तो पढ़ा है मैंने। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ चार्ज Yes, इंक्लोज sir. होना चाहिए? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो सब में चार्ज इंक्लोज कितना है? Q। तो Yes, सबका sir. फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं बोलो? यस सर। यस सर।
क्या इसके शेप पे डिपेंडेंट होगा? नहीं क्या No, sir. क्या चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड रहता है? नहीं हाँ? Yes, sir. सर क्या अच्छा पोजीशन, क्या चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड पोजीशन करता पे है? नहीं करेगा। No, sir. नहीं करता। तो क्या चारों केस में सेम रहेगा या अलग अलग होगा? Same रहेगा. सेम रहेगा। सेम इन ऑल फोर। सही प्रॉपर्टी अभी तो मैंने पढ़ाई आपको, यस सर, Yes, sir. पहली दूसरी प्रॉपर्टी मैंने यही बताई आपको, यस सर, ठीक है? सर तो बेटा ये Yes, क्वेश्चन sir. मुझसे पूछना नहीं चाहिए था जब मैंने पढ़ा दिया था। Yes, sir. जी. सर सर इसमें ना वो कि हाँ बोलो बोलो। सर जैसे ये है ना कि इसमें जो सरफेसेस हैं तो वो डिफरेंट है, तो मेरे को लगा कि इसमें वो होगा क्या नाम, लीस्ट होगा या फिर लार्जेस्ट किस में होगा, तब मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सरफेस गई। की साइज पे डिपेंड नहीं करता, पहला ही पॉइंट लिखवाया मैंने। यस सर। दूसरा लिखवाया Yes, मैंने sir, कि जी. कहीं भी पोजीशन हो, कोई भी पोजीशन हो चार्ज की, कहीं पे भी रखा हो, फ्लक्स हमेशा क्या रहता है? Depend. सेम रहता है, वो सर डिपेंड जी। नहीं करता उस पे। Yes, यस sir. सर। तो ये 3-4 पॉइंट तो हमने पहले ही लिखवा दिए थे। यस सर। जी सर, ये तो शुरू में ही.